किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैंने भगवान से पूछा कैसे होती है आपकी पूजा। उन्होंने कहा तू खुद भी मुस्कुरा औरों को भी मुस्कुराने दे, बस हो गई मेरी पूजा। कहानी है जिन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि हमारे घर में गाड़ियां थोड़ी ज्यादा हो गई थी, मैंने भी कार ले ली थी, तो जो पुरानी बाइक थी वो और पुरानी होती जा रही थी। एक दिन मन में ख्याल आया कि इसको क्यों ना बेच दें, तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के उसकी पिक्चर अपलोड की, उसके बारे में डिटेल्स लिखी, और जब प्राइस की बात आई तो मैंने सोचा, बहुत सोचा, फिर मैंने उसके 30,000 रुपए दाम जो थे वो तय कर दिए। और उसके बाद इंतजार करने लगा कि लोगों के कॉल्स आएंगे, जब 30,000 रुपए वाला आ जाएगा तो बाइक दे दूंगा। 5-7 दिन में बड़े सारे कॉल्स आए। किसी ने 15,000 रुपए की कीमत लगाई, उन्होंने कहा अच्छी नहीं है, किसी ने 18 लगाई, किसी ने 25 लगाई, एक 28,000 वाला कॉल भी आया। उसको मैंने बोला बताता हूं, लेकिन 30 वाला कॉल नहीं आया। कहते हैं उसी शाम में मेरे पास में कॉल आई, बुजुर्ग सी आवाज थी, बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो कहने लगे कि आपकी गाड़ी का हमने विज्ञापन देखा, बच्चे ने देखा, वो मुझे बता रहा था कि पापा यही वाली बाइक चाहिए। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, आखिरी साल है, अब तक कभी पैदल गया है, कभी सरकारी बस से गया है, कभी दोस्तों के साथ बाइक पर धक्के खाते हुए गया है, लिफ्ट लेते हुए गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस साल आखिरी साल वो अपनी गाड़ी से जाए। मेरी दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है, और मैं चाह रहा था कि आप वो बाइक हमें दे देते। मैंने कहा जी क्यों नहीं, वो तो बेचनी है, इसीलिए तो उसका विज्ञापन डाला है। तो उन्होंने कहा बाबू साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास में पैसे थोड़े कम हैं, तो आप बस मुझे 2-5 दिन का समय दीजिए, मैं मोबाइल बेचूंगा, कुछ और सामान बेचूंगा, पूरे पैसे इकट्ठे करके आपके पास में आऊंगा और वो बाइक लेके जाऊंगा, आप किसी को देना मत। बस यही कहने के लिए आपको कॉल किया था। तो मैंने सोचा कि वाकई में इन्हें इस बाइक की जरूरत है। उन्होंने ऐसा बोलकर के वो कॉल तो कट कर दी, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी बातें चलने लगी। संध्या आरती का समय हो रहा था, घर में पूजन होने वाला था, तभी पता नहीं कहां से अचानक से भगवान ने मुझे बुद्धि दी और मैंने कॉल बैक किया। और मैंने उनसे कहा कि बाबूजी आप कल आ जाइए और बाइक लेके जाइए, कितने रुपए हैं आपके पास? उन्होंने कहा कि साहब 20,000 हैं, बस आप कुछ समय और दीजिए, मैं 10,000 और इकट्ठे करता हूं, वापस लेके आता हूं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जितने हैं उतने लेके आ जाइए और कल बाइक लेके जाइए। उन्हें मेरी कही हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने 3 बार पूछा कि पक्का पक्का पक्का। मैंने कहा जी हाँ जी। उस रात में 1-2 बार और उन्होंने कंफर्मेशन के लिए कॉल किया, और अगली सुबह 3-4 बार और उनके कॉल्स आए कि हम निकल चुके हैं घर से, बस पहुंच रहे हैं, आप रोके रखना, किसी को दे मत देना। हमने कहा नहीं देंगे, आप ही के लिए। वो पिता पुत्र मेरे घर पर आए, पैसे इकट्ठे करके लाए थे। एक 2,000 की नोट थी, बाकी 500 के थे, 100 के थे, 50 के, 10 के, 20 के, हर तरह के नोट थे। ऐसा लगा था बहुत तमन्नाओं से उन्होंने वो पैसे जो है जोड़ रखे थे, और मुझसे कहा कि ये लीजिए, आप गिन लीजिए 20,000 पूरे। मैंने कहा नहीं, गिनने विनने नहीं, आप तो ले जाइए। बाइक की दोनों चाबी उनको सौंपी। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी, पिता के चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे ऐसा लगा मानो मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई हासिल की है। वो मुझे धन्यवाद देते हुए थक नहीं रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि वो जो पैसे लेके आए थे उसमें 500 रुपए का नोट निकाल के दिया, कहा कि इससे मिठाई ले लीजिएगा। मुझे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल के पैसे ना हो, तो मैंने सोचा इसमें पेट्रोल भी आ जाएगा, इसमें मिठाई भी आ जाएगी। उन्हें वहां से विदा किया। जब वो जा रहे थे मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा काम किया है। मैंने अपनी बाइक सस्ते में बेची, 10,000 कम में बेची, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने करोड़ मैंने कमा लिया। बहुत छोटी सी कहानी है जो समझाती है और सिखाती है कि जीवन में दुआएं कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितनी ज्यादा दुआएं कमाएंगे, उतना ज्यादा आप ईश्वर के करीब जाते जाएंगे, उनके पास पहुंचते जाएंगे, प्रार्थनाएं कमाते जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।